वाले का क्या नाम है? वीरू रिकॉर्डिंग है तो ये खोलने दीजिए। ये हमें चल नहीं रहा है। सर तार इधर कोई सामने देखिएगा, कोई ना आए। ये चल नहीं रहा है। माइक नहीं चल रहा है कह रहे हैं। माइक हाँ सर, एक मिनट। हेलो जी। और ये आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। सभागार में उपस्थित समस्त छात्रगण, अभिभावक बंधु, मंचस्थ पदाधिकारीगण, आप सबका मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह कार्यक्रम आरबीटीसी के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। बच्चों, आपके मन में सहज जिज्ञासा होगी कि यह आरबीटीसी क्या है। यह विद्यालय और आपके विद्यालय के बगल में जो महाविद्यालय है और उसके बगल में एक जो लड़कियों का इंटर कॉलेज है, ये सभी विद्यालय एक संस्था नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा संचालित ये विद्यालय संचालित होते हैं। सोसाइटी 1909 में स्थापित की गई और पूर्वांचल में शिक्षा का जो दायित्व था, जिम्मेदारी थी, उसको लगातार समय के मानक पर खरा उतरते हुए आज तक यह चली आ रही है, अपने दायित्व को पूरा करते हुए। इस बदले हुए परिवेश में, बदले हुए समय में आज जबकि विद्यालयी शिक्षा पर्याप्त नहीं हो पा रही है, तो विद्यार्थियों को उसके आगे की जो शिक्षा है, चाहे वो जेई का हो या फिर नीट का हो, इन सारी शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने के लिए सरलता के साथ आपके अतिरिक्त व्यय या बोझ न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने एक आरबीटीसी नामक संस्था की स्थापना की है। यह संस्था है रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इस संस्था ने इस वर्ष से यह एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि विद्यालय के जो मेधावी छात्र हैं, उन छात्रों का सम्मान किया जाए, उनका उत्साहवर्धन किया जाए। मैं इस आरबीटीसी संस्था के जो सेंटर मैनेजर हैं श्री रश्मि रंजन जी, मैं चाहूँगा कि इस संस्था के बारे में, इसके विषय में विस्तार से थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। आदरणीय रश्मि रंजन जी। ये पकड़िए, फोटो वगैरह ध्यान। ठीक। Very good morning, Honorable Manager Sir, respected Principal Sir, respected Dr. Rajesh Sir, मंचासीन, माननीय सारे अतिथिगण, डियर स्टूडेंट्स MG इंटर कॉलेज के, मैं रश्मि रंजन आरबीटीसी सेंटर मैनेजर आप सभी का अभिवादन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आरबीटीसी रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में एक अनोखा पहल है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो 1909 की संस्था है, इस संस्था को बनाने के पीछे का उद्देश्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जानना और समझना। बच्चों, बदलाव की बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन बदलाव स्वतः आना असंभव है। किसी कारण से ही बदलाव को लाया जाता है और आरबीटीसी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का एक नया आयाम है जिसके द्वारा एक बहुत बड़े बदलाव को लाया गया है। और वह बदलाव क्या है कि आप बच्चे जो कैंपस में क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा और साक्षरता के बीच के अंतर को समझने के लिए आते हैं,
उनको यह भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ से उत्तम शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आप जॉब मार्केट में उतरे या कल को आप किसी क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए किसी वर्ल्ड क्लास कॉलेज में दाखिला पाने के लिए जाएं, तो आपको यह ना फील हो कि आप किसी भी मायने में CBSE, ICSE या किसी वर्ल्ड स्कूल से पिछड़ रहे हैं। चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अवेयरनेस हो, चाहे आपने कोई कैंपस में रहते हुए कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया हो, या फिर कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग वगैरह से आप गुजरे हों, जिससे कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सही जानकारी हासिल हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और माननीय प्रबंधक सर ने इस RBTC की स्थापना की कि यहाँ जो 3000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें RBTC के माध्यम से IIT, JEE वगैरह की NEET की तैयारी का अवसर प्राप्त हो और बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को हासिल करते हुए देश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT, जिसमें 17,000 मात्र सीटें होती हैं और 18 लाख करीब बच्चे बैठते हैं, उनमें MG इंटर कॉलेज से भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। बच्चे, कुछ आंकड़े आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। आज के डेट में देश में करीब 16 लाख स्कूल्स हैं, 16 लाख स्कूल। ये आंकड़े आप सभी को जानना ज़रूरी है। ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड सभी को मिलाकर, जिसमें करीब 96 लाख टीचर्स पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चों को? 26.5 करोड़। ये जो प्रेशर है एजुकेशन सिस्टम पे, गुणवत्ता को कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहा है और वहाँ स्कूल्स के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो बच्चों के डाउट क्लियरेंस पर ध्यान दे सके। यहीं पर बात आती है कि क्या बच्चे साक्षर हो रहे हैं या शिक्षित हो रहे हैं उस बढ़ते डाउट के साथ। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रबंधक महोदय और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने RBTC की स्थापना की कि जहां स्कूल आवर्स के बाद ही बच्चों का डाउट क्लियरेंस होता है, संस्था के क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा जो बाहर से आते हैं और वो बच्चों के डाउट क्लियरेंस को स्कूल आवर्स में ही रिजॉल्व करते हैं। तो इसी के लिए RBTC आप सभी को आमंत्रित करता है कि आप आएं और हमारे ऑफिस जो आप देख रहे हैं संस्था से जस्ट आप गेट से बाहर निकलते ही बाएं तरफ आप जाएंगे तो देखेंगे कि बड़ा शानदार सा कॉरपोरेट ऑफिस है। वहाँ काउंसलर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आपको प्रॉपर समय मिलेगा आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप अपने स्कूल आवर्स के बाद जब भी कोई समस्या है आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, कोई और दिक्कत, आप RBTC पे आएँ और आपको विस्तृत इसकी जानकारी मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका समापन मैं अपने तरफ से एज ए सेंटर मैनेजर RBTC अपनी वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि बड़ा लक्ष्य है, बड़ा ध्येय है सामने, कर उठते कितने मसाल को थामने, निर्णायक क्षण आज भोग या त्याग का, आए जिन्हें जनहित के लिए अनुराग है। चलो साथ यदि मुसीबतें स्वीकार हों, आवश्यक नहीं कि हाथ हजार हों, सृजनशील हो चाहे 2 या 4 हो। इतना ही नहीं, आगे बूढ़ा भीष्म पितामह, पीछे कर्ण छली, दाएं द्रोणाचार्य बीसियों, बाएं बाहुबली। चक्रव्यूह है कठिन किंतु अभिमन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा है उसमें घुसकर मर जाना, उसमें घुसकर मर जाना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे पीछे हैं वो आगे आ जाएं, आगे भी जगह थोड़ी खाली है, बच्चों को आगे थोड़ा भेज दें और पीछे कुर्सियों पे भी जो कुर्सी खाली है उसमें भी बच्चे बैठ जाएं। बच्चे आगे आ जाएं, थोड़ा जो बच्चे बैठे हुए भी थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाएं, अपने भाइयों को जगह दे दें। आगे बैठे उनको आगे बैठे, आगे वहाँ से आगे से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो मेधावी छात्र हैं, हमारी जो व्यवस्था है उसमें भी बच्चे बैठे, मैं मीडिया में अनुरोध संग्रह करूँगा कि वो आगे आ जाएं। हम लोग सम्मान समारोह करने जा रहे हैं पहले, तो मीडिया के लोग आगे आ जाएं। गुडमॉर्निंग हिंदुस्तान और जो सभी मीडिया के हमारे छायाकार हैं वो आगे आ जाएं। सबसे पहले हाई स्कूल के जो मेधावी छात्र हैं उनका मैं नाम
बोलता जाऊंगा और वे छात्र क्रमशः यहाँ पर आगे आते जाएंगे। किसी छात्र के अभिभावक भी आएंगे तो जो अभिभावक बंधु हैं उनसे भी निवेदन है कि जब आपका बाल्य यहाँ पर पुरस्कार ग्रहण कर रहा हो या सम्मान प्राप्त कर रहा हो तो आप भी वहाँ उपस्थित हो जाइएगा, आपसे निवेदन है। निखिल मद्धेशिया ये हाई स्कूल के छात्र हैं। निखिल मद्धेशिया सन ऑफ मिस्टर संजय कुमार मद्धेशिया 95.16% का हाई स्कूल में रहा है। निखिल मद्धेशिया 10th G6 के छात्र हैं। ये 95.16% इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया है। अनुराग पांडे 10th G3 के अनुराग पांडे जी ये 94.3 के 94.33% इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया है। अभय त्रिपाठी 10th G7 अभय त्रिपाठी 10th G7 93.6%। आशीष गुप्ता 10th G7 93.6%। आशीष गुप्ता 10th G7। आकाश सिंह 10th G4 आकाश सिंह 93.3%। आदित्य मणि त्रिपाठी 93.1%। आदित्य मणि त्रिपाठी 10th G7 के हैं। अनुज यादव 10th G2 93%। अनुज यादव 10th G2। कृष्ण कुमार वर्मा 10th G6 92.60%। अंकुश यादव 10th G2 92.36%। श्याम पांडे 92.06%। प्रीतम कुमार 10th G2 92%। ये 11 छात्र हाई स्कूल के जिन्होंने श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। इन लोगों ने अब इसके बाद 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले जो छात्र हैं उनका नाम मैं बोलता हूँ। सौर्य चौरसिया सेकेंड ईयर K1 के छात्र हैं। 93.4% सर्वाधिक। उज्ज्वल शुक्ल सेकेंड ईयर K6 93.2%। लगभग बराबर है ये भी। उज्ज्वल शुक्ल 93.2।
पवन कुमार शर्मा। सामना एक नंबर की लड़ाई का होता है। शौर्य चौरसिया और आपके बीच में मात्र 1 नंबर का फर्क। तो आप सोचें कि आप सब बराबर हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि आपकी नहीं होती है, समय की होती है। तो जोरदार ताली अपने दूसरे भाई को। पवन कुमार शर्मा सेकेंड ईयर K1 के ये 93%। कन्हैया पांडे सेकेंड ईयर K1 92.6%। अमन गुप्ता सेकेंड ईयर K1 के अमन गुप्ता सेकेंड ईयर K1 92%। पवन सेकेंड ईयर K6A पवन सेकेंड ईयर K6A 91.2%। अजय प्रताप मल्ल सेकेंड ईयर K2 91%। अजय प्रताप मल्ल सेकेंड ईयर K2। उमंग सिंह 88.8%। उज्ज्वल मिश्र सेकेंड ईयर K6 88.6%। उज्ज्वल मिश्र। रिंकेश मिश्र 88.6%। शिवम जायसवाल सेकेंड ईयर K6 के 88%। और धीरू सिंह 91.4%। धीरू सिंह जी आ जाएं। ये शिवम जायसवाल जी का सम्मान हो रहा है और उसके बाद धीरू सिंह जी। अब इन बच्चों के निवेदन है। 2005 से पहले अंग्रेजी माध्यम नहीं था। मैं स्वयं इस विद्यालय में हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। कक्षा 9 से 12 तक मुझे बेहद आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे भाई शिवम जायसवाल ने K6 धीरू सिंह है। धीरू सिंह का कमाना चल रहा है। हाँ ये 91.4%। उन्होंने सेकेंड ईयर जी में 91.4%। ये जोरदार ताली अपने इस भाई को। अब सभी छात्र सामने आ जाएं। अब आप लोग जो छोटे हैं वो आगे आ जाएं और बाकी लोग जो बड़े हैं हाई स्कूल वाले बच्चे हैं वो पहले चले गए। हाई स्कूल वाले आ गए हाँ यहाँ 20 लोग हैं, आ जाएंगे। स्कूल के बच्चे आ गए और इंटर के पीछे आ गए।
आशीर्वचन के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से। कृपया कुर्सी आप लोग बैठे, चेयर पर लोग बैठे, चेयर सब लोग आइए, चेयर पर जाओ। माइक लगा लेना, इसको कॉलर में लगा दें। मैं अपेक्षा करूंगा अपने प्रिय छात्रों से कि आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के राम गरीब सभागार में आयोजित आरबीटीसी संस्था के बैनर तले ये कार्यक्रम मेधावी छात्रों का सम्मान। इस अवसर पर मंच पर आसीन आरबीटीसी के सेंटर मैनेजर श्री रश्मि रंजन जी, एमजी इंटर कॉलेज के रसायन विज्ञान प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिनका विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक सहयोग रहता है, हिंदी के प्रवक्ता और आज के इस कार्यक्रम के संचालक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के समस्त सम्मानित शिक्षकगण, इन मेधावी और होनहार छात्रों के गार्जियंस, विद्यालय के कर्मचारीगण और मेरे प्रिय छात्रों, जीवन की सार्थकता क्या है? हम क्या करें कि हमारा जीवन सार्थक हो? कठोपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें छात्र अपने गुरु से पूछता है, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल लाइफ, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ परफेक्ट लाइफ। एक आदर्श जीवन के घटक क्या हैं? शिक्षक ने कहा कि डिड यू नॉट हियर द 3 थंडर क्लैप्स? बेटा, क्या तुम्हें बादलों की 3 बार गर्जना नहीं सुनाई पड़ी? और फिर गुरु ने समझाया शिष्य को कि जो 3 घटक हैं आदर्श जीवन के, वे हैं दा दा दा। पहला दा का अर्थ दम, दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, जिसका सीधा संबंध आज आपसे है। जो इसके 2 और आयाम हैं, दूसरे दा का अर्थ दया और तीसरे का अर्थ दान। लेकिन आज अपने छात्रों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपना जो पहला आयाम है, दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल अर्थात अनुशासन। अनुशासन का मतलब जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन, चाहे समय को साधने का अनुशासन, चाहे संस्कारों का अनुशासन, या समर्पण भाव के प्रति अनुशासन। बस एक ही तो मूल है, अनुशासन। अगर आज ही अपने जीवन का उद्देश्य आप बना लेते हैं कि हमें इस ऊंचाई पर पहुंचना है,
तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपको। और मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ विद्यालय के प्रबंधक माननीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी के प्रति, जिनके अंतर्मन में यह विचार आया कि हम और आगे बढ़ें। पुनीत त्रिपाठी 1992 में जिस समय संज्ञेय अपराध था नकल करना, उस समय उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। मैं उस समय अंग्रेजी का शिक्षक था, मैं उसके क्लास में पढ़ाता था। मेरे प्रिय छात्रों, आज हर कदम पर स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, स्ट्रगल है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सपना को अपना नहीं बना पाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। कलाम साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था, आप सुने होंगे, जानते होंगे, कि सपने हमें सोने नहीं देते हैं। आप घड़े की कच्ची मिट्टी हैं और हम आपके कुम्हार हैं। हम जैसा आपको गढ़ेंगे वही आकार आप लेंगे। आप इनोसेंट हैं, आप नहीं जानते हैं कि जीवन की राह में कितने कांटे बिखरे हुए मिलेंगे जीवन में। आज ही उनका सामना करने के लिए हमको तैयार होना है। ये RVTC जो संस्था सोसाइटी के बैनर तले सोसाइटी ने जो ये स्थापित किया है, इसमें आपको समस्त अपेक्षित जिनकी अपेक्षा आप करेंगे उससे भी बढ़ कर के भी आपको, चाहे वह अध्ययन अध्यापन हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे संस्कार का दिया जाना हो, आपको मिलेगा। 3 वर्ष पहले रश्मि रंजन जी का एक मोटिवेशनल क्लास इन्होंने दिया था और मैं उसमें उपस्थित था। ये मोटिवेशनल क्लास समाप्त होने के बाद मैंने धन्यवाद आपको दिया था। मैंने कहा था कि आप में टैलेंट है और उस टैलेंट को आप समाज में विकीर्ण कीजिए ताकि समाज उसका लाभ ले सके। मेरे प्रिय छात्रों, हर माँ बाप का सपना होता है। यहाँ जो हमारे गार्जियंस बैठे हुए हैं, आप कल्पना कीजिए कि आज वे कितने प्रफुल्लित होंगे, कितना गौरवान्वित अपने को समझते होंगे, क्योंकि उनके पाल्य, उनके पुत्र, उनके भ्रातृज आज सफलता की पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं और यह उम्मीद हो गई है उनसे कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वे ऊंचाइयां छुएंगे। एक टीचर की सबसे बड़ी सफलता होती है, एक शिक्षक के रूप में मैं कह रहा हूं आपसे, कि जब मेरे पास आते हैं बच्चे और अपनी सफलता के बारे में बताते हैं कि उनका फला बड़ी कंपनी में हो गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, PCS अधिकारी बना, IAS अधिकारी बना, तो आँखें गीली हो जाती हैं प्रसन्नता से। आपके बीच में एक छात्र है उज्ज्वल शुक्ला। मैं चाहूँगा उज्ज्वल शुक्ला अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यहाँ आ जाइए आप। उज्ज्वल शुक्ला की माता जी भी आई हैं। इसके लिए ताली बजाइए। बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में यह छात्र पढ़ा है और जब भी ये मुझसे कोई सहयोग मांगा है, इसकी माता जी बैठी हुई हैं।
मैंने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मेरे बच्चे और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों को छू जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मंकेश्वर नाथ पांडे जी, प्रबंधक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज। कितने देर की क्लास होती है आप लोगों की? 35 मिनट, 45 मिनट। उतने देर की क्लास मेरी नहीं होगी, उसकी आधी होगी। लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि जितनी देर मैं आपसे बातचीत करूँ, मेरा कोई संबोधन नहीं है, मैं बातचीत करूँ तो आपका मन और आपका मस्तिष्क मेरे साथ जुड़े। मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ इस हॉल से। आप लोगों ने इस हॉल के बाहर में एक पत्थर लगा हुआ देखा होगा, मिस्टर सिम्पसन का नाम लिखा हुआ है, जो कि 1913 में जब अंग्रेज़ों की सत्ता थी तो उन्होंने इस विद्यालय के इस हॉल का लोकार्पण किया था जब ये हॉल बनके तैयार हुआ था। आज आप उस हॉल के साक्षी हैं जिसके निर्माण के 111 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब 1976 में मैं इस विद्यालय में आपकी ही तरह पढ़ने के लिए आया, आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, 1976 में और आज भी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हिंदी माध्यम में भी मुख्य रूप से शिक्षा का कार्य करता रहा। मैं भी आपकी ही तरह एक छात्र था। मेरे मन में भी कल्पना थी, स्वप्न था। यानी आज से लगभग 48 वर्ष पहले भी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की ये स्टेटस थी कि उस समय के छात्र इस विद्यालय में पढ़ने के लिए लालायित रहते थे। मैं सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज में क्लास 6, 7 और 8 का छात्र था। 8 में मैंने वहाँ पे सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था, जैसे आप लोगों ने प्राप्त किया है। आज से 48 साल पहले आज सोने की कीमत कितनी है? अखबार में कौन लोग देखते रहते हैं? सोने की 10 ग्राम की कीमत कितनी है आजकल है? छात्रों से मैं पूछ रहा हूँ, अभिभावकों को तो पता ही है, खरीदना पड़ता है। 70,000 72,000 रुपये, यानी 1 ग्राम सोने की कीमत आज 7,200 रुपये है। और 1976 में जब मैं क्लास 9th में इस विद्यालय में आया था तो सोने की कीमत थी 276 रुपये 10 ग्राम की, यानी 1 ग्राम की कीमत, मैथ्स की बात बताएं भाई, 276 में 10 ग्राम तो 1 ग्राम की कीमत कितनी? 27 रुपये 60 पैसे। और आज 7,200, कितने परसेंट की रुपए का अवमूल्यन हो गया? 7,200 और 27 रुपये, लगभग 300% से ज़्यादा, थोड़ा कम उससे। उस समय मुझे 15 रुपये
सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज स्कॉलरशिप देना चाहता था कि मैं 9th में वहीं पे पढ़ूं। यानी आधा ग्राम सोना हर महीने में मुझे सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज देना चाहता था कि मैं उसी विद्यालय में पढ़ूं, लेकिन मेरे मन में था कि मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अध्ययन करूं। मैं आया, जिस तरह आप लोगों ने साल 2 साल पहले फॉर्म लिया होगा, मैंने भी फॉर्म खरीदा, प्रवेश परीक्षा दी, मेरिट लिस्ट में दूसरा नाम आया और मैंने 9th में प्रवेश लिया। और 1978 में हाई स्कूल, 1980 में इंटर करके इस विद्यालय को मैंने प्रणाम किया, विदा ली और विश्वविद्यालय से मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। इस बात का उल्लेख सिर्फ मैं इसलिए करना चाहता हूं कि आप जिस विद्यालय के छात्र हैं वो आज महत्वपूर्ण नहीं है, वो आज से 50 साल पहले भी महत्वपूर्ण था। लोगों के स्वप्न थे, छात्रों के स्वप्न थे कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन मिले। अब मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम तो 2005 में आया। आज आपकी स्थापना के यह सत्र पूरा जब होगा तो 20 वर्ष हो जाएंगे। इस शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव DM कार्डियोलॉजी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र है। डॉक्टर आनंद बंका जो इस नगर के अकेले किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, वो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्र हैं। संगम नारायण श्रीवास्तव जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्र हैं और जिन्होंने अभी अवकाश ग्रहण किया, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई के पद से, वो आपके विद्यालय के छात्र हैं। यह नाम मैं अगर गिनाता जाऊं तो एक लंबा समय बीतेगा, लेकिन इनका उल्लेख मैंने क्यों किया कि ये वो छात्र हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम का चयन किया। उस समय बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के प्रश्न पत्र छपे होते थे, और जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देना चाहते थे वो उस प्रश्न पत्र का जवाब अंग्रेजी माध्यम से देते थे, और जो लोग हिंदी माध्यम से देना चाहते थे वो हिंदी से देते थे। जब हम लोगों ने महसूस किया, सोसाइटी ने महसूस किया कि आज देश में आगे बढ़ने के लिए दुनिया में चाइना सबसे बड़ी ताकत आपको पता चलती है, लेकिन आज पूरी की पूरी जो नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उनको चला कौन रहा है? हिंदुस्तानी। और क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। उस अंग्रेजी भाषा के ज्ञान ने हमें कंप्यूटर के आने के बाद अमेरिका में कैलिफोर्निया एक स्टेट है, मैं वहाँ गया हूँ, आप में से भी बहुत लोग जाएंगे, उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का की इंडस्ट्रीज है वो वहीं पर है। उस सिलिकॉन वैली में जब मैं 2 बार मेरी यात्रा हुई तो मुझे हर 5वां 6वां व्यक्ति हिंदुस्तानी मिला, और उन 5वें 6वें में हर 4था व्यक्ति मुझे उत्तर प्रदेश और बिहार का मिला।
वो छात्र आपके बीच का है, मगर हमारे पास अंग्रेजी माध्यम की भाषा थी, जिसकी वजह से हमने अमेरिका में अपना कब्जा बनाया। और आज चाइना बहुत आगे है, लेकिन अंग्रेजी भाषा, वहाँ का छात्र अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करता है। जब टीचर अमेरिका में क्लास में पढ़ाते हैं तो वो पूरा का पूरा वो जो चैप्टर होता है उसे वो रिकॉर्ड करता है, फिर वो अपने कमरे में जाता है और ऐप के माध्यम से अंग्रेजी में पढ़ाई हुई बात को चाइनीज भाषा में अनुवाद करके उसका मोबाइल उसे उस लेक्चर को बताता है और हम सीधे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इन सारी बातों को देखने के बाद मुझे लगा 1976-78 के पहले इस नगर में कोई भी पब्लिक स्कूल नहीं था। चाहे वो राजा का बेटा हो, जिलाधिकारी का बेटा हो, गरीब रिक्शे वाले का बेटा हो, वो सब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एक साथ एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ते थे। मैं उसका साक्षी हूँ कि 1977 में गोरखपुर के जिलाधिकारी का बेटे का प्रवेश इसी विद्यालय में क्लास 7th में हुआ था। अभी आपने सुना होगा 2 वर्ष पूर्व गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष IAS, फिर संत कबीर नगर के वो जिलाधिकारी बने, क्या सिंह साहब नाम, प्रेम रंजन सिंह IAS, आप डालेंगे तो आपको मिलेगा। वो आपके उनके पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे और वो इसी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से क्लास 9 से 12 तक उन्होंने शिक्षा ली और उनके जस्ट बड़े भाई ने 6 से इंटर तक परीक्षा पढ़ाई की और उनका बड़ा भाई बेंगलोर में बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रेम रंजन सिंह IAS हैं। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ, परिस्थितियाँ आपको नहीं रोक सकती हैं, निर्धनता गरीबी आपको नहीं रोक सकती अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है। और उसी बात को महसूस करके यह जो RBTC रैंक बूस्टर ट्रेनिंग सेंटर, इसे मैं एक और नाम से बुलाता हूँ, रैंक अचीवर्स ट्रेनिंग सेंटर, RBTC कहें या RATC कहें। तो ये क्यों बनाया गया? सोसाइटी जो 1909 में इस विद्यालय को बना चुकी थी, उसको इसे बनाने की ज़रूरत क्या थी? उसे बनाने की ज़रूरत समाज के विकास, समय के विकास ने हमें ये कार्य करने को मजबूर किया। इस RBTC के 3 आयाम हैं। यहाँ पे जितने छात्र बैठे हुए हैं और अभिभावक भी बैठे हुए हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ बिना किसी बात के मैं कहना चाहता हूँ, आज का अभिभावक अपने बच्चे का आपका प्रवेश विद्यालय में कराते हैं और साथ ही साथ इस चिंता में भी रहते हैं कि आपको एक अच्छी कोचिंग क्लास के बाद कहाँ मिले, स्कूल कोचिंग। मन में एक अभिभावकों के है, मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मन में उनके है कि स्कूल की पढ़ाई के अलावा भी कुछ और चाहिए हमारे बच्चे को, है ना? ये बात सही। तो पहला आयाम है RBTC आपको बेस्ट टीचर के माध्यम से, क्लास में तो आपको पढ़ना ही है, वहाँ तो फेस ID आपकी होनी है
अटेंडेंस 75% से कम होगा तो आप बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो वहाँ क्लास तो आपको करना ही है, टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि हमें अभी कुछ और खुराक की ज़रूरत है, कुछ और हमें चाहिए, तो हमारे बेस्ट टीचर आपको स्कूल कोचिंग भी इसी कैंपस में आरबीटीसी के मंच से उपलब्ध कराएंगे। एक सेवा हो गई। बहुत सारे लोगों ने इसमें सुना होगा अभिभावक हाइब्रिड एजुकेशन। ये हाइब्रिड क्या है भाई? आप लोगों में से कोई बताओ। एक नया शब्द आजकल हाइब्रिड कोचिंग, क्या है बेटा ये? आप में से कोई बताओ। हाँ बेटा, कोचिंग प्लस स्कूल, यानी कि आप एक ऐसी जगह एडमिशन लेंगे जहां आपका स्कूल कैरिकुलम और आईआईटी और नीट की तैयारी एक ही जगह कराई जाएगी। तो दूसरा, इस आरबीटीसी का कार्यक्रम हाइब्रिड एजुकेशन। तीसरा, अभी इंटर के 10 बच्चों का सम्मान हम लोगों ने किया। शौर्य चौरसिया मैथ्स के हैं, उज्ज्वल शुक्ला बायो के हैं, पवन कुमार मैथ्स के हैं, कन्हैया पांडे मैथ्स के हैं, अमन गुप्ता मैथ्स के हैं, पवन जी बायोलॉजी के हैं, अजय प्रताप मल मैथ्स के हैं, उमंग जी मैथ्स ग्रुप के हैं, उज्ज्वल मिश्रा बायो के हैं, रिंकेश मिश्रा मैथ्स के हैं और शिवम जायसवाल बायोलॉजी के हैं। और जो हमारे हिंदी माध्यम का हीरा है धीरू सिंह, वो भी मैथ्स ग्रुप का है। अब इन बच्चों ने इंटर कर लिया। अब इन बच्चों का स्वप्न होगा, इनके माँ बाप का स्वप्न होगा कि मेरा बेटा आईआईटी में सफल हो, एनआईटी में सफल हो, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उसका प्रवेश हो। माँ बाप का बायो ग्रुप के बच्चों से स्वप्न होगा, बच्चों का स्वप्न होगा कि हम नीट में बैठें और मेडिकल, क्योंकि आज हमारी वर्तमान सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इतनी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले हैं और सीटें बढ़ाई हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की संभावना अब बहुत बेहतर हो गई है। क्योंकि मुझे पता है कि निजी मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ की फ़ीस आपके माता पिता को अपनी ज़मीन शायद बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 35 से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का खर्च है, और वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज का 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति वर्ष। कितना बड़ा अंतर है। यानी आपका लक्ष्य है सरकारी मेडिकल कॉलेज में बायो ग्रुप के बच्चों को आना, यानी हम आईआईटी और नीट की तैयारी अपने बच्चों की इस आरबीटीसी मंच से कराएंगे। शनिवार को मैंने एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में मैंने एक योजना समाज के सामने रखी थी, क्योंकि मेरी योजना, मेरी सोसाइटी की योजना इस पूर्वांचल के अल्प आय वर्ग के बच्चों, निर्धन बच्चों के लिए होती है। मुझे पता है अंग्रेजी माध्यम का छात्र, पिछले वर्ष मैं क्लास में गया फर्स्ट ईयर, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा कि सुकरौली यानी कि यहाँ हाटा और कुशीनगर के बीच में सुकरौली जगह है। तो मैंने कहा कि आप गोरखपुर में कमरा लेके रहते हो? तो कहा नहीं सर, मैं सुबह 5 बजे अपने गांव से साइकिल से बस स्टेशन तक आता हूँ, वहाँ पे साइकिल खड़ी कर देता हूँ, फिर बस से गोरखपुर आता हूँ, गोरखपुर से पैदल बस स्टेशन से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज आता हूँ और 8 बजे पहुँच जाता हूँ।
मेरी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है और फिर क्लास ख़त्म करने के बाद इसी प्रक्रिया से बस अड्डे पे जाता हूँ, बस पकड़ता हूँ, फिर सुकरौली से उतरकर साइकिल से अपने गांव जाता हूँ। आप कमिटमेंट देख लें। हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की कथा सुनी है कि वो गंगा पार करके तैर कर बनारस पढ़ने आते थे, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री। क्या हमारा वो छात्र लाल बहादुर शास्त्री जी से कम है? तो ये कमिटमेंट आपके अंदर है, क्योंकि आपको पता है, आपके अभिभावकों को पता है कि पढ़ाई के अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, आप जनरल में हों, ओबीसी हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हों या ईडब्ल्यूएस हों, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। वही आपको, आपके माँ बाप के जीवन को बदल सकती है। तो आप लोगों के लिए यह योजना आरबीटीसी लेके आई कि हम हर वर्ष 20 बच्चे फर्स्ट ईयर में मैथ्स ग्रुप, 20 बच्चे बायो ग्रुप फर्स्ट ईयर में टेस्ट आयोजित किया जाएगा आप लोगों का मई में, और जो टॉप 20 बच्चे फर्स्ट ईयर के चुने जाएंगे मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप के, उनको सर्वोत्तम शिक्षक जो कोचिंग इंडस्ट्रीज के, मैं इंडस्ट्री शब्द यूज कर रहा हूँ, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। उनके ऊपर खर्च कितना आएगा एक बच्चे के ऊपर? इस नगर में तमाम कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो 80,000 1 लाख तक की फीस लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ सर्वोत्तम शिक्षक से आपको पढ़ाया जाए तो आपके शिक्षा पर 30 से 40,000 रुपये का खर्च एक वर्ष में आता है। इन 20 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र और समाज के दानी लोग, वो 30 से 40,000 का खर्च आप लोगों का, जिनका चयन टेस्ट की परीक्षा मई में होगा, उनको बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, शायद मैं जो कह रहा हूँ वो आपके लिए जीवन में ज़्यादा लाभप्रद हो। पूरे 2 वर्ष आपके कोचिंग की पूरी पढ़ाई आरबीटीसी को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के एलुमनाई, यानी कि पूर्व छात्र, जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया, इसी इंटर कॉलेज के छात्र रहे हैं शिव प्रताप शुक्ल, जो महामहिम राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने कहा है कि मैं एक बच्चे की इस कोचिंग का खर्च मैं आरबीटीसी को दूंगा, मैं उस बच्चे को गोद लूंगा ताकि वह मेरे विद्यालय का नाम, मेरे पुराने विद्यालय का नाम रोशन करे। और दूसरी बात, टारगेट बैच में हम ऐसे ही 10-10 बच्चों का चयन करेंगे। इंटर में जो आप हैं, जो इस साल इंटर में हैं, 10 वो बच्चे और 10 जो हमारे यहाँ से इंटर करके निकल चुके हैं, जैसे शौर्य चौरसिया, उज्ज्वल शुक्ला जैसे लोग जो इंटर पास कर चुके हैं। ये टारगेट बैच में 10 बायो में और 10 मैथ्स ग्रुप को 20-20 बच्चों का टारगेट बैच होगा। इनकी भी 100% फीस एलुमनाई और समाज के दाता देंगे।
यानी कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आए हैं उनको 2 वर्ष ये सुविधा मिलेगी, और जो इंटर में हैं या इंटर पास कर चुके हैं उन्हें 1 वर्ष ये सुविधा मिलेगी। आपको 100% स्कॉलरशिप RBTC में लोगों के द्वारा दिया जाएगा, और यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 40 बच्चे फर्स्ट ईयर में और 40 इंटर और इंटर पास मिला के 80 और गुणे 40,000 से गुणा किया जाए तो कितना आएगा? सब लोग कैलकुलेटर चाहते हैं, मैं बताता हूँ 32 लाख रुपए। और ये 32 लाख रुपए की स्कॉलरशिप महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की एलुमनाई, महात्मा गांधी PG कॉलेज की एलुमनाई और हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी इस 32 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपके ऊपर खर्च करेगी, ताकि आपके आगे पैसा बाधक नहीं बने। यह संकल्प आपको पूरा करना है। यह तो हम लोगों ने कर दिया। मैंने स्वयं संकल्प लिया है कि मैं 2 बच्चों को स्पॉन्सर मैं करूंगा, अपने निजी खर्च से, सोसाइटी से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी इस विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। 80,000 रुपये मैं RBTC को चेक से दूंगा। और मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ अपने इंटर के पास, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, 11-12 बच्चों को, हिंदी माध्यम के धीरू जी को भी, कि आप लोग अपनी IIT या मेडिकल की कोचिंग, अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप आज ही RBTC से संपर्क करें। आपके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने को सिद्ध किया है, और आपका शुल्क 40,000 रुपये वर्ष भर का सोसाइटी और एलुमनाई देंगे। यहाँ पर बगल में ऑफिस है, आप में से जो लोग, और मैं एक बात आपको बता दूँ, आप इस कल्पना में मत रहिएगा कि आपको महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के शिक्षक पढ़ाएंगे। वो शिक्षक स्कूल कोचिंग के लिए हैं। आपको पढ़ाने के लिए जो दिल्ली, कोटा, विजयवाड़ा जैसे सेंटर्स पे, आकाश, नारायणा, चैतन्य, इन कोचिंगों में जो लोग हैं, LN में जो लोग हैं, उनको हम लोगों ने जोड़ा है, और वो आपकी क्लास यहाँ पर लेंगे। मैं लगातार आपके संपर्क में रहूँगा। हमारे सेंटर मैनेजर रश्मि रंजन जी मेंटर के रूप में आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि एक बात मैं ईमानदारी के साथ अभिभावकों को भी बता दूँ, एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब IIT का रिजल्ट और नीट का निकलता है, अखबारों में कितने विज्ञापन आते हैं? फुल पेज का होता है। एक विज्ञापन दैनिक जागरण का, वो फुल पेज का 1.5 लाख से 1,80,000 रुपये का होता है। हर कोचिंग दावा करता है कि उसके यहाँ से 100 बच्चे आ गए। आप लोगों को पता है IIT में 28 लाख बच्चे इस बार बैठे थे, और IIT में सीटें कितनी हैं कुल? 16,000। कितना परसेंट हुआ? 0.5% सक्सेस रेट। इसलिए मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चे की क्षमता को पहचानें, उस अंधी दौड़ में मत दौड़ें। RBTC को मैंने इसीलिए जन्म दिया है कि जो माँ बाप की कमाई है, 1,000 बच्चा, 2,000 बच्चा पढ़ रहा है कोचिंगों में, एक कोचिंग में, और वहाँ से चयन हो रहा है 2 बच्चों का।
वो जो पैसे का मुनाफा कमाया जा रहा है उससे प्राइवेट पब्लिक स्कूल और ये 1.5 लाख रुपए के विज्ञापन जारी किए जाते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। आज आप लोगों ने देखा ना, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि झूठ बोलना बंद करिए, और आज ही गवर्नमेंट ने उनकी 14 दवाओं पे रोक लगा दी जिसको दावा करते थे कि इससे ना बीपी होगा ना शुगर होगा। भ्रमित विज्ञापन आपको परेशान करता, आपको भी और आपको भी। आपको लगता है बस इस कोचिंग में प्रवेश का मतलब है कि मेरा बच्चा IITian हो गया। नहीं, बहुत लंबी यात्रा। हम आपको गाइड करेंगे, हम अपने बच्चों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करके बताएंगे आपको कि आपके बच्चे को डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है, आपके बच्चे को एक महत्वपूर्ण संगीतकार बनने की इच्छा है, पेंटर बनने की इच्छा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। उस फिल्म का सार यही था, वो जंगल का फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसके पिताजी उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। आप कभी एक्सेल नहीं कर सकते हो, आप जो बनना चाहते हो वो आप बनो। तो RBTC इन कार्यों पे अपने को फोकस कर रही है। आज जो बच्चे 9th में हमारे पास आए हैं, 4 वर्ष यहाँ रहेंगे। हम लोगों ने 9th के लिए भी हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। 9th में आप अपना प्रवेश अगर लेते हैं MG में, तो आपका हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विषय कॉलेज के शिक्षक आपको बताएंगे, और बाकी तीनों सब्जेक्ट आपको विशेषज्ञ आपके कोर्स को भी आपको ओलंपियाड के लिए भी तैयार किया जाएगा। साइंस और मैथ ओलंपियाड के लिए RBTC के द्वारा, और साथ ही साथ IIT और नीट के लिए भी तैयार किया जाएगा। हम यही नहीं रुकेंगे, अगले वर्ष से RBTC कॉमर्स के बच्चों के लिए CA फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए आपको तैयार कराएगी। कॉमर्स के जो हमारे बच्चे हैं, आप में से जो बच्चा विदेश जाके पढ़ना चाहता है वह स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और अंग्रेजी में पारंगतता के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट एक टेस्ट लेती है। उन दोनों टेस्टों के लिए भी हम आपको तैयार कराएंगे कि अगर आप उसमें अपने को साबित करते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट करने के लिए जर्मनी, USA, UK भी जा सकते हैं, और आपके एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन सरकार के द्वारा उपलब्ध है। आपके माता पिता को खर्च नहीं करना होगा, लेकिन ये स्वप्न आपको देखना है। अगर ये स्वप्न आपने नहीं देखा तो माता पिता के स्वप्न आपके स्वप्न नहीं बन सकते हैं। आपकी माँ ये जग के देख सकती हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं उसे दूध दे दूँ, मैं उसे चाय बना के दे दूँ, लेकिन बेटा क्या पढ़ रहा है ये माँ यही जानती है। आपको ईमानदार होना होगा, और आप इसीलिए आज इस कुर्सी पे प्रमाण पत्र और माला के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपने प्रति ईमानदार थे। वही ईमानदारी आपको करनी है। क्लास में पढ़ाया जाए, स्कूल कोचिंग को अगर आपने ज्वाइन किया तो वहाँ जब पढ़ाया जाए तो आप पूरी ईमानदारी बरतें। आपके माता पिता किस तरीके से अर्न करके, अर्जित करके, काम करके आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी अगर चाहें तो अंग्रेजी माध्यम में एक क्लास में सिर्फ 30 बच्चों का प्रवेश कर दें, और फीस जो आज हम 1000 रुपये महीना एवरेज लेते हैं उसे 5000 रुपये महीना कर दें, तब भी हमारी आय उतनी ही होगी
जितनी आज हमें हो रही है। लेकिन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ने ये नहीं किया। हमें पता है कि हमें उस वर्ग को पढ़ाना है जिसके पास पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, इसलिए हमने अपनी फीस को न्यूनतम रखा। इस नगर का अकेला विद्यालय महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है। मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा, आप पता कर लेंगे, कहीं पर भी बालक के अटेंडेंस की व्यवस्था फेस आईडी की नहीं है। आपकी अटेंडेंस कैसे लगती है? उस पे आपके माता पिता के पास मैसेज जाता है कि योर वर्ड इन द स्कूल, और जब आप वापस जाते हैं तो योर वर्ड इन द आउट ऑफ द स्कूल। उसकी कीमत है जो विद्यालय देता है, लेकिन हम उसके लिए आपसे फीस नहीं लेते, क्योंकि मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ, ओम प्रकाश सिंह साहब महसूस कराना चाहते हैं कि वो सारी सुविधाएं जो अन्य विद्यालय पब्लिक स्कूल आपसे ज़्यादा पैसा लेकर देते हैं, वो हम आपको न्यूनतम शुल्क पे देंगे। इस वर्ष से हम लोग, जो आप लोगों ने देखा होगा, वरिष्ठ नागरिक परिषद, वह 1 मई से, कल से, वो शाम को 4 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक लाइब्रेरी के रूप में वो जगह कार्य करेगी। आप कहीं पे भी रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, नगर में रहते हो, आपको अगर पढ़ना है तो अगर बाहर की लाइब्रेरी एक दिन का, 1 महीने का आपसे 1000 रुपये ले रही है, तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी उसका मात्र 50% आपसे लेगी, ताकि जो व्यक्ति रात भर आपके साथ वहाँ बैठेगा, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ वातानुकूलन के 4 यंत्र लगे हैं, 4 AC लगी हुई है, ताकि आप आराम से पढ़ सकें और अपने घर जा सकें। वहाँ पे चाय और कॉफ़ी की मशीन भी है कि आपको नींद आने लगे तो आप चाय और कॉफ़ी ले सकें। यह व्यवस्था भी RVTC की पहल पे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज आप सब लोगों को उपलब्ध कराने जा रहा है। सोसाइटी के द्वारा हॉस्टल यहाँ पर था और आज भी चल रहा है। दिनेश उपाध्याय जी उसके हॉस्टल इंचार्ज हैं। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ओम प्रकाश सिंह जी का संकल्प, आपकी मेहनत, कि आपने अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के वेतन के बाद जो पैसा बचाया, उससे 40 क्लासरूम निर्मित किए गए हैं, और उसी पैसे को बचाकर 200 बच्चों के रहने का नया हॉस्टल इसी कैंपस में 1 जुलाई को उपलब्ध हो जाएगा। उस पुराने हॉस्टल में भी आप, उपाध्याय जी 2000 रुपये रेंट है ना, पुराने हॉस्टल में जहाँ पे की अच्छी व्यवस्था अब नहीं रह गई थी, वो हॉस्टल 110 साल पुराना हो चुका है। 2000 रुपये किराया है एक छात्र का। उस नए हॉस्टल में भी हम 2000 से ही प्रारंभ कर रहे हैं 1 जुलाई से। जो बच्चे वहाँ रहना चाहेंगे, जो RVTC के कोचिंग के बच्चे वहाँ रहना चाहेंगे, 2000 रुपये रहने का खर्च और भोजन का खर्च, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और रात्रि का भोजन, इन 4 मील का मात्र 3800 रुपये। दोपहर में भी नाश्ता, उपाध्याय जी बता रहे हैं, 3800 रुपये मात्र। यानी एक बच्चे का एक दिन का खाने का 4 मील का खर्च 125 रुपये के आसपास आ रहा है। इस नगर में कोई भी टिफ़िन आपको इस दर पे नहीं मिल सकता, और ताज़ा भोजन जो वहीं पे कुक रह के बनाएगा और आपको खिलाएगा। तो यह सारी योजनाएं सोसाइटी ने आपके लिए प्रारंभ की है, क्योंकि मुझे पता है, देहात में एक कहावत है, सभी लोग सुने होंगे, गुदड़ी के लाल। आप गुदड़ी के लाल हैं। आपके अंदर अपार क्षमता है, बस गंभीर होने की आवश्यकता है, फोकस होने की आवश्यकता है,
और अपने इस समय को 4 साल जो जीवन का होता है, 9, 10, 11, 12, यही आपका जीवन बनाता है। भूल जाइए मोबाइल के तमाम ऐप को, एक्स को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को। सिर्फ एक ऐप लोड करिए अंग्रेजी माध्यम के आप छात्र, जो आपको विद्यालय ने दिया है, जिसमें हमारे टीचर आपको होमवर्क देंगे, जिसमें टीचर आपको अपनी क्लास का वीडियो देंगे कि आप अगर नहीं आए हैं तो आप उस वीडियो को घर जाके देख सकें, आप क्लास मिस न कर सकें। वो उस ऐप पे सिर्फ कंसंट्रेट 4 साल कर लो। मेरा वादा है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स से, ट्विटर से अपने को दूर करना होगा। और अगर आपने दूर नहीं किया तो आप अपना स्वप्न तो तोड़ेंगे ही, माँ बाप के स्वप्न को भी तोड़ेंगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर राम और रावण दोनों हैं। राम ज्ञान का है और रावण अश्लील फिल्मों का है। आपको उसमें से राम को निकालना है। आपके पास पूरा जीवन आनंद के साथ सुखद तरीके से बिताने का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कहा था कि थोड़ी लंबी क्लास होगी, शायद 25 मिनट से भी ज़्यादा हो गई, और इसीलिए मेरे छोटे भाई मैंने आपको रोका था, क्योंकि मैं आपकी ही तरह इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे माता पिता का क्या स्वप्न था, क्योंकि हम लोगों के समय में माता पिता ही स्वप्न देखते थे। पिताजी ने कहा इंजीनियर बनना है, तो मैंने मैथ्स ले लिया था। लेकिन आपके पास ज्ञान का भंडार है, सूचना का अधिकार है, आपको सब कुछ पता है, आप अपने माता पिता को गाइड कर सकते हैं। इस सत्र में हम लोग जुलाई में मनोवैज्ञानिकों को बुलाकर एक एक बच्चे का टेस्ट कराया जाएगा कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में जाने की है, और फिर हम माता पिता को बुलाकर बताएंगे कि आप अपने बच्चे के अंदर यह क्षमता है, इसके लिए उसे विकसित करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात पुनः जो हमारे होनहार ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि यह अपने स्वप्न को पूरा करें। मैं आए हुए अभिभावकों को के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अभी आप लोगों को बिस्किट और कुछ पेय पदार्थ भी मिलेगा, वो प्रिंसिपल साहब ने व्यवस्था कराई है, जाइएगा मत। जो आपके मन में इन बच्चों को देखकर यह सपना देगा कि आप भी अगले वर्ष इसी तरह सम्मानित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठ जाओ। यहाँ पे फ्रूटी और बिस्किट की व्यवस्था है। साइकिल बंद है, गेट बंद कर दिया जाए। गेट पे मेरी आवाज़ जा रही है, गेट बंद कर दिया जाए। जितने छात्र हॉल में हैं, वॉचमैन गेट बंद कर दे, कोई भी छात्र बाहर नहीं जाएगा। आप हॉल में वापस आ जाएं। धन्यवाद महोदय। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रवक्ता रसायन विज्ञान को बुलाना चाहूँगा।
एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव और महात्मा गांधी कॉलेज के प्रबंधक श्रीमान मंकीश्वर पांडे जी, महात्मा गांधी RBTC के सेंटर मैनेजर श्री रश्मि रंजन जी, मेरे सहयोगी मित्रों एवं छात्रों, आज यह मेधावी छात्रों का जो सम्मान RBTC के माध्यम से किया गया है, यह सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि यह हमारे विद्यालय से पढ़े हुए हैं, बल्कि इनकी सपनों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए RBTC का जो प्रोग्राम है उसके निहितार्थ यह किया गया है। और हम सभी RBTC के सदस्यों की तरफ से यह आश्वस्त करते हैं कि जैसा कि हमारे प्रबंधक जी ने बताया कि जो हमारे इंटर के टॉप 10 छात्र हैं या टॉप 11 हैं, उनका प्रवेश निःशुल्क RBTC में लिया जाएगा। और यह विश्वास है मुझे और आपको भी दिलाना चाहते हैं कि इन बच्चों का सिलेक्शन अगले वर्ष निश्चित रूप से होगा। इसके लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि जिन शिक्षकों का चयन हमारे प्रबंधक जी ने, हमारे प्रधानाचार्य जी ने किया है और सेंटर मैनेजर साहब ने किया है, यह उत्कृष्ट शिक्षक हैं और इन शिक्षकों पर भरोसा करके ये बच्चे आगे निकल सकते हैं। जो हमारे 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, देखो बच्चों, आपकी ज़िंदगी जो पढ़ाई की लाइफ होती है वह सिर्फ 2 साल, इंटरमीडिएट इसीलिए कहा गया है कि यह ऐसे बीच का समय है कि यदि 2 साल आपने मेहनत कर लिया तो आगामी 40 वर्ष आपके होंगे, और अगर इन 2 साल में मेहनत नहीं कर पाए, आप थोड़ा सा भटक गए, तो आगे 40 साल आपको पीछे पीछे किसी के दौड़ना पड़ सकता है। चॉइस आपका है कि आप अपने पीछे लोगों को घुमाना चाहते हैं या लोगों के पीछे आप घूमना चाहते हैं। अगर अपने पीछे लोगों को घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि RBTC से बेहतर प्लेटफार्म आपके लिए आगे बढ़ने के लिए इस समय गोरखपुर में नहीं है। मैं अंत में आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बेटा आप लोग अपनी जगह पर बैठ कर लगा लें क्या? हाँ सर। चलिए देखिए, मैं आगे देखिए, क्या वहीं रहिए पीछे वाली लाइन में बच्चे खड़े हो जाए, सिर्फ बैठे रहे, बच्चों को खड़ा कराइए। नहीं नहीं, लेकिन बैठे रहे और फिर सर आप किस तरह का सम्मान समारोह किया गया? यह सम्मान समारोह हमारे नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के जो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉप 10 स्थान विद्यालय में प्राप्त किया है, और जिसमें कुछ छात्रों ने जनपद में भी अपना स्थान बनाया है हाई स्कूल और इंटर में, उन बच्चों का सम्मान हमारे सोसाइटी द्वारा संचालित रैंक बूस्टर ट्रेनिंग सेंटर RBTC के तत्वावधान में किया गया। और इसमें हम लोगों ने यह उल्लेख किया है कि जो बच्चे हमारे इंटर के हैं, इन सारे बच्चों को जो टॉप 10 हैं, इनकी निःशुल्क कोचिंग IIT और मेडिकल की RBTC के माध्यम से कराई जाएगी, जिसका खर्च
हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के एलुमनाई देंगे। जो हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बायो और मैथ ग्रुप के, उनको भी हम लोग एक प्रवेश परीक्षा मई में होने जा रही है, जिसके आधार पे हम फर्स्ट ईयर के टॉप 20 मैथ्स ग्रुप और टॉप 20 बायो ग्रुप के बच्चों का चयन करेंगे और उनको भी 100% स्कॉलरशिप देकर उन्हें भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयार कराएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बहुत सीधा है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चा आता है वो अल्प आय वर्ग का बच्चा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा पर अधिकार सबका है और हम निर्धनता को बाधा नहीं बनने देंगे। हमारा यही संदेश है कि हम बच्चों के साथ हैं। जिस बच्चे के अंदर क्षमता होगी, पैसा बाधा नहीं बनेगा, हम उसको सर्वोत्तम कोचिंग आरबीटीसी के माध्यम से दिलवा लेंगे। आरबीटीसी आज जो आरबीटीसी सम्मान समारोह आयोजित किया है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, वो किस तरह का सम्मान था और किनका सम्मान था और कौन कौन लोग सम्मानित हुए? जी, ये एक बड़ा नायाब पहल है नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी का, जिन्होंने ये बच्चों को जो 10-12 बच्चे जो इंटर में और इंटर पास किए हुए बच्चे हैं, इन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद इनको सम्मानित किया इंग्लिश और हिंदी मीडियम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि और जो भावी बच्चे जो अगले साल सत्र में पास होने वाले, वो इनसे इंस्पायर्ड हों कि वो एमजी इंटर कॉलेज की जो पौराणिक प्रथा चली आ रही है बच्चों को प्रोड्यूस करने की इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वैसे बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, आरबीटीसी के माध्यम से उन्हें आगे का पथ प्रदर्शित किया जाए और जिससे कि वह आईआईटी मेडिकल जैसे एग्ज़ाम्स में आ सकें। इसके अलावा आरबीटीसी में इन्हें सुपर 20 बैच में भी लाने की बात माननीय प्रबंधक महोदय ने आज अपनी घोषणा की है कि इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्हें स्कॉलरशिप के रूप में छात्रवृत्ति जो एल्यूमनाइज हैं उनके द्वारा फंड किया जाएगा और इन बच्चों को इंडिया के टॉप टीचर्स के द्वारा कोच किया जाएगा आईआईटी और नीट एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ, रश्मि रंजन, मैं सेंटर मैनेजर हूँ आरबीटीसी का। थैंक यू वेरी मच। आप किस क्लास में थे? सेकेंड ईयर। सौरभ चौरसिया है, मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर का छात्र हूँ। मेरे इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में 93.4% आए हैं, जो कि ज़िला में 7th रैंक है। आपको ज़िले में 7th रैंक आई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये मेरी इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता और गुरुजनों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। स्पेशली मेरे फादर का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। जब मैं रात में जितनी देर तक पढ़ता था, मेरे फादर भी उतनी देर तक ही रात में जगते थे। अगर मैं 3 बजे तक पढ़ता था तो फादर भी मेरे 3 बजे तक ही जगते थे। आगे चल के क्या बनने का इरादा है? सिविल सर्विस की तरफ जाना है मुझे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का हाई स्कूल का छात्र था और इस बार मेरा 94.6% आया है और ज़िले में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक है। और मैं अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगा अपने टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। जितने टीचर्स थे वो सारे ही सब ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्टिव थे। सारे डाउट्स क्लास में भी सॉल्व हो जाते थे और घर पे अगर जो कोई सेल्फ स्टडी से सारा क्लियर हो जाता था। और जितने भी टीचर्स थे उनको मैं अपना ज़्यादा आगे चल के क्या बनने का इरादा है? मुझे डॉक्टर बनना है। सफल मेरा नाम निखिल मदेसिया, मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के हाई स्कूल का छात्र हूं और मेरी हाई स्कूल में 95.16% आए हैं। और मेरे सफलता का राज है मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन और मेरे अध्यापक बंधु। पार्टी है। मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ। मेरे हाई स्कूल में कुल 562 अंक आए थे और मैं अपने इस सफलता का श्रेय माता पिता और सम्मानित शिक्षक गण को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे हर कठिनाइयों में मेरा मदद किया और मेरे हर गलतियों पे मेरा मुझे बताया कि यहाँ पे मुझसे त्रुटियाँ और यहाँ सही सुधार करना चाहिए। और जब तक मैं रात पे पढ़ता था तब तक मेरी माता श्री मुझे जगा के पढ़ाया करती थी।
आपका बच्चा उज्जवल ज़िले में टॉप किया और विद्यालय में भी टॉप किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का और बहुत गौरव का आज दिन है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और मतलब अध्यापकगण सब लोगों ने बहुत मेहनत की और बच्चा भी मेहनत किया। आज अच्छा दिन देखने को मिला। ये पहला बच्चा है आपके यहाँ? ये दूसरा बच्चा, हाँ दूसरा बच्चा है, बड़ा वाला इससे बड़ा है। नहीं, जिसने टॉप किया हो, ज़िले में नाम किया हो? हाँ, ये उज्जवल शुक्ला जी हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत जब रिजल्ट, अच्छा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको? बहुत खुशी मिली, अपार खुशी, जीवन की पहली खुशी भी मिली है बच्चे के द्वारा। रिश्तेदार लोग और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चल के क्या बनना है? सर डॉक्टर बनना है। आपका नाम क्या है? उज्जवल शुक्ला। कितना परसेंटेज आया था? 93.2%। तुमको उस दिन भी बोले तो जोर से बोलो, डरो नहीं, समझ में नहीं आया था? जोर से बोलो। तुम्हारा चल चुका है ना, और तब भी तुमको जो है हम समझाए थे उस दिन ना। आप बच्चा से बोल दो, काट लिए। अच्छा हो गया ना, आप ही अभी का बच्चा है? अरे तो आप कहाँ है ना? बीच में आपके बच्चे ने टॉप किया है और अच्छी रैंक आई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है और इसके लिए मैं विद्यालय के सभी अध्यापक और प्रधानाचार्य का जो है आभार व्यक्त करता हूँ। और बच्चे ने भी मेहनत किया और ऐसा दिन लाए हैं और खुशी इसमें महसूस हो रही है। आपने सोचा था कभी कि ये बच्चा इतना टॉप करेगा, इतना नंबर्स लाएगा? नहीं, उम्मीद तो थी, लेकिन आ गए, मेहनत की इन्होंने, मेहनत का फल इनका। थोड़ा सा इनके बालकाल की बात करें तो बच्चे नटखट होते हैं, नहीं बड़ा परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा कोई तो उस वक्त ऐसा क्या कुछ मन में नहीं, आया नहीं, कि नहीं, शुरू से ही इन लोगों का स्वभाव कोई ऐसा नहीं था, ठीक थे शुरू से ही। आपका शुभ नाम? शिवदयाल शुक्ला। धन्यवाद।